रास लीला बिहारी 33 कोटि गीता 84 कल्यास्तंभ पंचांग संग पंचरूप स्थितवान द्वार पर स्थित हनुमत महाराज भगवती गौरगा नागवंशी नागदेवता तेलेश्वर महादेव भगवान शंकर विष्णु उनका पुण्या देवता कुल देवता इष्ट देवता बाल समाज महिला समाज पुरुष समाज विद्वत समाज तथा श्रीमद् भागवत महापुराण आज भगवान की कृपा से कथको चतुर्दिवसचा और भगवान की अनेकों नेक लीला सुनी, क्योंकि भगवान की कथा को बिल्कुल सुना लिखो जा कि अस्ति गिरि सबम सात का जलम सिंधु पाते सुरतरवर शाखा लेखनी पथ पूर्वी लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपित गुणानानि सिपारम नयाति। अगर जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जा अगर वह लेखनों तक बैठे जाओ जत का जुचन पर्वत छनो चूर्ण बनेगी समुद्र वा मिले जाओ और की शाही बने जाओ कल्प वृक्ष की जुचना कलम बने जाओ न तब भी जुचना भगवान का गुणानुवाद लिखे से क्योंकि वह सरस्वती थक जाली पर्वत चूर की जो समुद्र में स्याही बनी चा वह स्याही खत्म हो जाली भूमंडल को जो कागज चा वो कागज जो जा खत्म हो जालो परंतु भगवान का गुणानुवाद नहीं लिख सकता। भगवान का जो चरित्र सुन उनके क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाचि विद्या स्वल्पम जब कालम बहुवेता चा अनंत शास्त्र चुनो अनंत भगवान का गुणानुवाद चुनो और समय कम चा स्वल्प के छाम समय नीचा इले भगवान से जोचा थोड़ा विनती कर लिया कि प्रभु मेरी जो लगन तो मलगी चा वह न छूटो लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हरे जे मोरे लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना हरे जे मोरे लागी लगन मत छोड़ना हरे जे मोरे
ताली बजाइए। ओ हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी हरि बोल लक्ष्मण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आपका समक्ष ब्याह कुछ प्रसंग रखेंगे, फिर आज दूसरा व्यावते जो कि दक्ष की जो चा प्रसूति नाम की जो कन्या थी, प्रसूति नाम की जो स्त्री थी, वैसे जो चा सती को जन्म हुआ और सती की कोई संतान नहीं। मरीचि इत्यादि जो ऋषि है उनकी संतान से जो संसार भरेगी जो परंतु सती की कोई संतान न है। विदुर जी बोला ना हे मैत्रेय जी, भवे शीलवता श्रेष्ठे दक्षोत्र वत्सला विदिशं करोत् कस्मादा नात्र मजा सती। विदुर जी बनाचने कि जब शिव का सातवां जोचा दक्ष को जो बैर छो तो बैर करके भाया और दक्ष ना सती को जो अनादर करे, शिव से द्वेष करे, किले करे, जैसे सती जुचना अपना प्राण दे देगी। मैत्रेय जी बनाचना कि हे विदुर जी, पहले प्रजापतियों की जो एक सभा बैठे विशाल समारोह छयो, वहाँ जो सभी देवता ऋषि महर्षि आदि जो उपस्थित छया और वे यज्ञ में जो दक्ष का औण परा ब्रह्मा जी और शिव जी से छोड़ की अन्य जतगवे ऋषि महर्षि छया वो खड़ा उठनी और दक्ष का वास्ता प्रणाम करे। सभापति ब्रह्मल विजोचा दक्ष को आदर करे, ब्रह्मा जी थे जोचा दक्ष प्रणाम करे। दक्ष आसन पर बैठ गिनी और सामने जो छना भगवान शिव थे आसीन देखी की टेढ़ी नजर से देखो चा और बोलो चा कि सुयताम ब्रह्मर्षो सहदेवा सहाग्नया साधु नाम रोदो वृतम ज्ञानानां च मत्सरात्। हे देवगणों ऋषिगणों, अग्निका सहित जो चा समस्त ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुना, मैं ना समझी या द्वेष का कारण नहीं छो बनूं, बल्कि शिष्टाचार की बात करना चाहूंगा कि शमशानवासी निरिपात्र पोयम कथम प्रणामं न करोति मेधुनाम लुप्तम क्रियो भूत पिशाच सेवितो मनो विदो नीति विदुष कस्तदा। ये जो संसारवासी निर्लज्ज क्रियाहीन पिशाचों से सुडोचा सेवित चा नीति की हसण ऊर्जा ये जो चा नीति है प्रणाम नहीं करी और जो चा युकान चा चिता भस्मा लेपो गए
पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति सुहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कृपदां। क्या बोले? चिता भस्माली। अरे जो निर्लज्ज शिवचा चिता की भस्म से जोचा अपना शरीर में लगाऊंगा, विष खाणोचा भांग तुरंत है जोचा पेणोचा जटा झूठ जोचा सिर पर रखोचा गला में जोचा सत की माला पहनोचा हाथ में खपर लेचा और पशु पशु तथा भूतों को स्वामीचा और लोग जोचना एक दिस बोल देना किले बोल देना किमली जोचा ब्रह्मजी का पुण्य भरा एक है अपनी पुत्री दया ए वास्त जोचा एक है जगदीश की पदवी प्राप्त होया। भवानी को जब प्रसाद में पानी ग्रहण होया एक प्रसंग याद आया। ये जो चिता भस्मा लेपा लेपो लिखोचा न मंत्र नो मंत्र से लियोचा जो रचना के एक शंकराचार्य कखमा स्तोत्र जोचा शंकराचार्य जिला लिखे विशेष समझो जोचा जब शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य था आजकल दुनिया भरा शंकराचार्य में एक गुरु में शंकराचार्य है उनमें शंकराचार्य है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी सुना वो जब 5 साल का बच्चा छया तो एक माता चाहिए वही माता को जो जब बच्चा हो तो शंकराचार्य जी अनजान था वही माता को जो पेट में जो बच्चे को बच्चा हो स्वाभाविक पेट बढ़ जाता। शंकराचार्य जी बोले कि हे माता तुम्ही था ये बताओ कि तेरे जोचा पेट बढ़ गिले चा बोले जोचा एक थप्पड़ हुई शंकराचार्य का जोचा मुख में मारी बोले तुझे पता नहीं चा बोले आई माँ अगर मुझे पता हो तुम्हें के लिए पूछते थे बोले अच्छा फिर भी बताया कि बेटा इनचा एक तो जन एक छोटा भूला चाहिए मेरे पेट में बोले मैं जन बोले हाँ विचित्र बात कि मैं जनवरी के पेट में समझ में बात है। फिर पूछे कि हे माता तेरे स्तन जो चा बढ़िया गिले छे फिर एक थप्पड़ मारे बोले तुझे पता नहीं चल बोले अगर पता हूं तो भी पूछ भी गिले तो थे बोले जो बच्चा पेट माचा तो जनो वे का वास्ता जो चाहे पर भोजन चाहिए बोले अच्छा बोले बस ज्ञान की प्राप्ति होया कि भाई तू अभी जो चा माँ का गर्भ माचा वे का वास्ता जो चा भोजन की व्यवस्था बन गया मैं तो संसार में आ गया बोले फिर पूछने की भाई यू जो चा बच्चा और यू भोजन कई प्रकार से होगा क्या मी से भी हो लो बोले बेटा क्यों से ही काम नहीं बोले कि रे बोले स्त्री से जो चा होगा बोले हैं शंकराचार्य जी मर्मा सोची कि स्त्री जो चा स्त्री को संग निकालेगा उन लिखो विचार के द्वारा किमिकम रहस्य नारी नरक अगर द्वार चा तो नारी चल शास्त्र की बात करूं स्वामी आप ही बोला कि ये हिसाब से कौन हो जा नारी से अब नारी सब कहे नारी गुणों की खान और नारी से उत्पन्न हुए ध्रुव प्रहलाद भगवान नारी से उत्पन्न हुए
जब नारी से जो जब भगवान हुए सकते ना और नारी से पतित भी हुए सकते होना चाहिए की बड़ी बात नहीं। वो गुणों के खान बिचा और नारी नारी माने नौ हटे जरा नौ अगर हटेगी तो आर्य बन जाऊंगा और आर्य तो जंगल का जंगल जो नष्ट कर तो नारी तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जखवल नारी की पूजा होगा तो भगवान को वास हो जाता। अभी थोड़ी कुछ भी मान अगर रात दिन वो कुछ पानी धोना रहा पूजा करना रहा वो कुछ एक से वो कुछ नहीं करो तारे में पूजा अभी थोड़ी कि सब तो रोज आरती करनी रोम पत्नी देवी सामा टाइम इन भी नहीं उन पूजा सम्मान की बात है। कार्येश मंत्री एक श्लोक होता शयनेश्वरम महा भोजनेश माता स्त्री को काम जब देखो भाई स्त्री जो चा माता भी चा स्त्री बहन भी चा पत्नी भी चा जिस तरह से मर्यादा का वास्ता क्या स्त्री में कोई भेद चा कुछ नहीं पर मर्यादा थे स्थापित करने का वास्ता जो चा स्त्री जरूर रिश्ता बनेगी। तो आज एक व्रत है गया एक गढ़वाल के बोल रहे तो करवा चौथ के बोल रहे कुछ बोल रहे के बोल करवा चौथ आपको जन से चाहे कड़ो चाहे मिठो मिली तो क्या होना कि वे दिन सात बार ये पूछ भी मिला कि भाई ये से क्यों ना बोले ये मजो चा सुबह बड़ी जो चा पत्नी मिल फोन कर तेरे दिन का लड़का थे मिलो तो कब छवे बल मैं आज घर चौंक आज क्या था बल आज बल बार बर्त ली अब वही सकती उसका है 12 बार शनि मंगलवार कोई बर्त हो लड़की बर्त ली भाई असल क्या तुम भरा अरे बल आज बल करो चौच वाला करो चौचा तो बिल वो में क्यों होगा पर आज बल बाहर कुछ नहीं बोल रहा आज बल गाय दे चाहे मगल दे जो भी बोलो कुछ नहीं बोल रहा अच्छा तो मिले हर दिन अरे बोले हर दिन तक 10 खराब हुई चा बोला अच्छा तुम तब में बोल नियम क्या था बल वही नियम ये होता है कि श्यामा टाइम बल जब जो चार सूर्य निकल चंद्रमा निकलो जून निकली तब बल में क्यों लौंडा चांदी लाने वाला तब बल में जो चाउ चांदी में देखना तब बल में लोग बड़े आगे खड़ूना तब बल जब इसे पान पिले जालो तब वही खाना तो कम से कम 1-1:30 बजे दे दो रात की ये नहीं तो ऐसा तो वे पान पे अच्छा मारा ठीक कल का बजो वो जून शायद 8-9-10 बजे चले ना हर तब से कहो चुपचाप कुछ नहीं हुई है ना ऐसा बात है पर लोड़ो थे कि मार दिन वाह बर्त लियो चा किले मन को लोड़ो बोल देना कि मैं भूखी जो सवेरे उठ के तुम्हारी यार तुम इन नहीं करे तन नहीं करे छोटे बच्चों में बर्त मुंह मानू तो लियो ऐसा करे क्यों पर मिले फिर भी एक बात होती सामाटा में अब तो बर्त लियो चार हुए तो लोग क्या कबान लेकिन पति की लंबी आयु हो जाए 9-10 बजे बर्त लियो चार 9-10 बजे जो चाहे खाणो हुए थे खाने तो वे पहले जे करे तो सही बजना हुए दिन तू अपना तगड़ा मारे कौड़ी धूम ला अगर 6 बजे 8 बजे खाणो अगर 10 बजे खाया लो कड़ो लो और फिर सवेर फिर वे तो कुछ नहीं बना फिर सवेर में चल का ब्याह गए छौ सवेर में बोली है कदम बोली चुपता ना कान से या नारी था बोलो कि यत्र नारी से पूजन थे अब नारी की पूजा होनी चाहते पूजा की थोड़ी होगी तुम आज एक ने बिलो से एक मर रहो पहुंचो ना तुम्हारा गांव जो चाहे वो क्या बोलता कि तुम मेरी हुई नौ छवे घर हो नौ छो मक्खी हकीकत बात पर मेरी भी की जब मक्खी भी और वो भी तुम पूसा में हो चाहे जेठो में हो कभी जो चप्पल जो तने पड़ता पूसा में अगर ठंड ज्यादा हो तो जुराब पहन दी तो बोल छो मेरी आरती कर तू चौका 10 बजे खड़ू छो
आता वो लगी ना छे वो एक ऐड कर पर बिल्कुल थक लगा तो तन बनी होगा तो अगर भक्तिमान पूछे पूछने बात है सत्य बात है भी दिक्कत नहीं जा तो ये तो नारेश की पूजन ते स्त्री की जो चा इज्जत कर चोच सम्मान की चोच ई हुई पूजा चा इन थोड़ी तुम दिन रात पूजा करना आरार से चढ़ के जाओगे इन नीच ऊंच ना कबर कबर अन्ना अरविंद थोड़े वे पार्ट नहीं लेते रहे थे गाय नहीं टाइम में खाओ खोले सुबह मुहूर्त का जाल से काम ना खैर प्रसंग छोड़ो चा शंकराचार्य को शंकराचार्य जी ने सोचे कि भाई जब ये स्त्री का पेट से ही होना फिर एक वास्ता अन्य चाहते बोलो मैं तो भैरी जी छो भूमंडल में छो स्त्री को जो चा संग छोड़ के एकांतवासी हुई नहीं और ज्ञान की प्राप्ति भया आदि गुरु शंकराचार्य वर्णि और आदि गुरु शंकराचार्य जी जब जो चा 4 धामों की स्थापना करे तो श्रीनगर में गए उकमूत है जो चा है जब पहले है जो उनसे ना इन ढूंढरे हो जब अब कोरोना हो बनो विचित्र थे ना है जब एक याद आया एक नौ का घर एक मतलब नोन है यार नौ जो चा है जब तो गाँव में पूछो कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है जब आया छोट नोन चल जान से ये तुम्हारा घर है जब आया तू वो चाहतो हम कौन हो तुम्हारे घर है जा इन जो डोर चल है जब देखिए तीन जो चा शंकराचार्य से जो चा है जब आया है जब जो उल्टी पेच सुकर हो वहां पे बोलना है तो कौन सी स्पेशल थोड़ी कुछ मुन मारो ठोक ले रहे हो तो महाराज श्रीनगर में यानी जब तक सामर्थ्य चाहिए शौच इत्यादि करना रहने किच धोना रहने पर जब सामर्थ्य खत्म हो गया अगने बटी जो चा उल्टी करना छन फिर पिछने बटी पीछे से कपड़ा खराब यहाँ छन कपड़े होश का करो जब तक कि अगर मतलब जो जपीस से लगना तो ये तो होश का करो था सामर्थ्य शक्तिहीन हो जाता तब तक जो चा एक धुनार की लड़की आया वे का सिर में जो एक मटका चा और वो बोली टक्कर ले लो टक्कर वो छाछा वास्ता जैसे है जब यूं हो और वो थोड़े छाछ पे नहीं तो छाछा नो सुनवे पर प्राण ए जाल जय को हृदय से क्यों जा छाछुए को जो के सुनी के दे पीने बात दूर चा वो कन्या के बोले छाछ लेने तब तक शंकराचार्य जी को ना सुने कि है जब मीठे नहीं बोले खड़ूठी और खा बोले शक्ति नीच बोले शक्ति नीचा बोले ना वो धुनार की जो कन्या चाहो तुम संग लगाया बोले तेरे शक्ति का भी मान नीचा ज्ञान की प्राप्ति होया स्थिति लिखी कि न मंत्रम नो यंत्रम बोले मैं कुछ नहीं जानू कुछ नहीं आया फिर बोले तुम नहीं कृपा कर दे बोले कर क्या करूं लिखिए गया स्तोत्र मया पंचासी ते राधे का बाबनी ते दुआसी अब ये श्लोक का भी अर्थ है कोई जो बोलना कि भाई जो जा शंकराचार्य जी भाई ये शब्दावली जो चाहिए मया पंचासी वाला वो नाचना केवल 50 वर्षों हुए तो बोला अपनी पर कृपा करेंगे जबकि शंकराचार्य जी की जो चार मृत्यु 32 साल में हुई है सत्य प्रमाण का परंतु मया पंचासी के रधिक मपनी दे तू वैसी बोले गया कि अरे जब 85 लाख योनि का बाद में जब मनुष्य योनि मिले अगर आज तो कृपा नहीं कर ली तो कब कर ली और शंकराचार्य जी महाराज जी आज भगवती कंस मर्दिनी की जो स्थापना श्रीनगर वगैरह बोल कंस मर्दिनी मैया की हो तो कंस मर्दिनी की स्थापना ये सिवाया फिर जो चा इन्हें दक्ष भगवान शंकर का वास्ता जो चा बोलो चा कि अमंगल वेशधारी चा
और मेरी सुंदर कन्या का साथ में जब एक विवाह होया तब ये थे जगदीश की पदवी प्राप्त होया। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मर्कट लोचना ऋतुत्थाना विहारार्थे वाचा कृतनोचितम। एक अवल जुछना बंदर की तरह जो एक आंख छना ये उठी थे मेरे स्वागत नहीं करी मेरे वास्ते प्रणाम नहीं करे परंतु मैं ई बाणी से नहीं छोड़नू तस्माद उन्माद नाथाया नष्ट सोचार्य दुरादि दतावता मया साध्य चोदितो परमेष्ठिना। मैंने तुझे केवल पिता का अधिकार से पिता का परंपरा अपनी भोली भाली करने थे जया इन भूतों को जो सरदार चा आचार हीन चा दुष्ट स्वभाव चा दक्षल जो चा हाथ में जल लिखे बोली अयं तो देव यजनम इंद्रोपेन्द्रा विवेरवा सहभागम लभता देव देवी गणाधिपा। युमा देव जो चा देवताओं में बड़ा अधम चा और अभी थे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं का साथ यज्ञ को भाग जोचा निमिल लो एक प्रकार से जोचा दक्ष को महादेव का साथ में काफी द्वेष हो गया। बहुत भलपूर्वक दक्ष बोले महादेव जी दूसरा शांत बैठा रहे परंतु सातवा आया नंदीगणों जोचा शिवगणों थे जोचा ये बात सहन निभाया और क्रोध माया की जोचा नंदिला क्रोध में दक्ष से जोचा धिक्कारते हुए बोले रे रे सत महामूढ़ा दक्ष दुष्टमति त्वया ऐ दुष्टमति दक्ष अरे ये तो कल्याणकारी शिक्षा और शिव जी छन पालन करता छन और अंत में जोचा भगवान संहार भी कर दिए इन निर्विकार शिव से जोचा शिव का वास्ता जोचा तेल अनुचित बात बनी पूरा शब्द बनी और विज्ञाय सापं गिरिशानुग्राग्रणीर्नंदेश्वरो शेष कसाय दूषिता दक्षापशापं विससर्ज दारुणामेत्वान् मोदस्ततवाच तं द्विजाओ। तब जोचा सिल्लाद पुत्र नंदी क्रोधित हुए कि तम तमे गनी और उन दक्ष कवास्ता शाप दे जाए दक्ष और उन ब्राह्मणों का वास्तव शाप दे गया जो दक्ष का द्वारा महादेव जी का दुर्वचनों को जो चाहता अनुमोदन कर छयो तो क्या बोना चलो यह एतन मर्ता मोदविस्या भगवत प्रति द्रोही द्रयज्ञा प्रदक दृष्टि तत्व विमुखो भवित। ये मूर्ख जो चा दक्ष ये मरण धर्मा शरीर से जो चा अभिमान का वास्ता प्राप्त करूँ चा अभिमान हो जे मां और भगवान शंकर का नचने की जो कैसे दूर निकल देना ये भगवान शंकर से द्रोह करूँ चा ये भेद बुद्धि हो जो चा दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख चा और सर्वदा जो कामी रहे कि ये कर्मकांड का चक्कर में पड़ जा और जय मुख से ये जो भगवान शिव की निंदा करे वो ये मुख जो बकर हो ब्राह्मण कुल का वास्तव जो साफ जाया महर्षि जो ना भृगुला वही टाइम पर दक्ष की जो सराहना कर चाहिए जब नंदिनी जो ब्राह्मण का वास्तव जो साफ जाया बिल्कुल भी जो शिव व्रत धारण करनो था जो साफ जाया कि पाखंडी वेजनो कपाल भस्म धारण करके जो वाम मार्ग में प्रवेश करो मांस मदरा आदि को पान करके शौचाचार से जो हीन हुई जाओ साथ ही जो तुम भी पाखंडी वेजया जन तुम्हारे जो तामसी दिखता रुद्र चा भूत राट चा मैत्री जेबो नाचन के ही भृगु हे जी भृगु को ये साफ सुनित है शिव जी सूचना कुछ खिन्न हुई की गणों का साथमा कैलाश चलगिनी प्रजापति यज्ञ में जो प्रजापति यज्ञ में जो भगवान विष्णु जी पूजो कर्ण जो करके यज्ञ समाप्त करी गया और गंगा यमुना संगम में यज्ञान का स्नान करके शुद्ध हुई की सब सूचना अपना अपना स्थान का वास्ता गई इन्हें जो मैत्री जी बोलना चना हे वीर जी भगवान शिव से दक्ष को जो ये प्रकार द्वेष हुआ
और द्वेष से बहुत समय जो चा व्यतीत हो गया। एक समय में जो चा ब्रह्मजिला दक्ष थे जो चा सब प्रजापतियों को अधिपति बनाया। ये से बड़ो अहंकार हो गया। वे शिव जी और शिव जी का भक्तों को अनादर करे कि जो चा बृहस्पति सवा नामक यज्ञ आरंभ करे, परंतु शिव जी थे नहीं बुलाया, क्योंकि वो प्रजापति थे और प्रजापति में जो चा अधिकार मिल गए। क्यों? जब कह में जो चा पद की गरिमा मिल जाता, पद मिल जाता, तो स्वतः जो चा वो एक बुद्धि खराब हो जाता। नहीं कोवस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इन जो चा संसार में कोई पैदा नहीं भया, जैसे जो चा प्रभुता पद पे की थे जो चा मद न हो, अहंकार नहीं हो। सस गुरु ते गामी न हुस, चढ़ो भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। शशि चंद्रमा जो चा गुरुपति कान्हा है, बृहस्पति की पत्नी तारा से जो चा ये को जो गाम्य होया, गुरुपत्नी गाम्य होया। नहुस जो चा ऋषियों की पालकी में चढ़े और वेद जो चा वे मां सब जो चा अधर्म छोड़। सहस्रवाहु इंद्र और कृष्ण थे जो चा राजमत चढ़ी। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष थे जब अधिकार मिल गया, वे का हृदय में जो चा अत्यंत अधिक अभिमान है गया। और जब दक्ष प्रजापति बने तो मां शंभु थे जो चा, शंभु भगवान शंकर थे जो चा अपमानित करने को जो चा समय मिल गया। वे जो चा बृहस्पति सवम नामम सवारे विकृत उत्तमा, बृहस्पति सव नाम को यज्ञ आरंभ करे जो हरे क्षेत्र कनखल में भाया। वे यज्ञ में जो चा ऋषि महर्षि देवता पितर गंधर्व यक्ष किन्नर सिद्ध सब अपनी अपनी पंक्तियों का साथ में जो चा कनखल जाना थे न। इधर में जो चा जब स्वर्ग से कैलाश का ऊपर से जाना थे न, सती बिलो के व्योम बियाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कराही कले मुगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने जब जो चा आकाश मंडल की ओर देखे, अनेकों प्रकार का जो सुंदर विमानों में बैठे की देव सुंदरियां तथा अन्य जो जानाचनों की पत्नियों का सातवां जन्म जो को इन कलरव जो होना चा कि जय सुमित है जो चा वो का गान का नाचनू, जय सुमित की मुनियों को जो चा ध्यान टूट जाता। तब सती जो चा अपनी सखी भागवत में सखी को शब्द नहीं हो, भागवत में योचा किसी तो बोला दो देवता लोग कुछ नहीं कि भाई तुम कब जाना चाह, परंतु कम शब्द शिवपुराण बटी, शिवपुराण में प्रसंग होता कि सती जो चा अपनी एक सखी जो चा इंद्र और रोहिणी का पास में भी थी, चंद्र और रोहिणी का पास में भी थी। कखी शब्द मिलता कि इंद्र का पूछना का वास्ते जो चा सती स्वयं गाय प्रसन्न जो भी हो, जाकि बहुत ज्यादा उलझन की बात छनी जा, क्योंकि अनेक कथा छन, अनेकानेक जो रचयिता छन, अनेकानेक पुराण माकर टटोल्या भरम हो जाता। तो खैर जो विचार सती जो चा अपनी सखी चंद्रमा और रोहिणी का पास में भेजनी
कि भाई तुम शहर देवता का जाना चाह। तब चंद्रमाला जोचा सती की सगी से बोले कि हम जोचा राजा दक्ष का यज्ञ मां कनखल जाना चाह। जब वह सखी वापिस आया हुए जोचा सती मां बोले कि भाई ये सती राजा दक्ष को यज्ञ कनखल में होना चाह और शहरा देवता जोचन को जाना चाह। जब सती ने सुनी कि मेरा पिता का घर मारे तो बड़ो आयोजन और मैं तेरे बोला क्या कारण है उसके वही सब भूल गए हुए। भगवती सती भगवान शंकर का पास में आया और वो नीचा कि प्रजापति से ससुर सा प्रथम निर्यापितो यज्ञ महो सकीला वयं च तत्रा विश्राम वामते यदर्थतामि विबुधा व्रजन्ति। हे वामदेव मेरे इन सुने कि ये समय में जो चा आपका ससुर का घर डल जाओ इन तो बोल सके कि मेरे पिता जा घर बोल सके कि मेरे पिता जा पर सती में स्त्री जा स्त्री स्वभाव स्त्री अपने बड़ो चालाक समझ बहुत जाता है शास्त्र स्त्री चरित्रम पुरुष सभाग्यम देवो न जाने कुतो मनुष्य। स्त्री जो आपसे बड़ी चालाक समझता पर चालाक ही नहीं 5 मिनट में निकल जाना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा समय निकल जाना। अगर सती ने बोल जा कि मेरे पिताजी यज्ञ होना चाह तो वे शब्द भगवान शंकर ने बोला कि तेरे पिताजी यज्ञ होना मिलके कर भाई ऊंचा नहीं अक्षर मां अगर नो नहीं का अगर मैं चाहूं तो ऊंचा ही और अगर मैं बोल कि मैं अपन माया घर जाना चाहूं बोल सर बोले तू अपन कोई घर जाने जा लिमी के पूछ चल चल या अपन पिताजी घर जाना चाहूं फिर ना नगर के बोल नगर जानो का ज्ञान से अपन नन्या को जाना चाहूं नन्या को बताओ नन्नो नहीं को नन्यो को बताओ चाला की दिखाने चला कि न होगा कि भगवान शंकर इन नहीं बोलो ना कि तू नहीं जाए उख नहीं जा है ना बोल दे चल गरम के ना भाई मैं खाणो का पकानो मेरे से बात नहीं एक बात बता दो जब नौनो ब्यो हो जाएगा ऊंचा 25-30 साल बच्चा रखे ऊंचा तो वो कि वो उनकी मिल पाए लेगा फिर हाली जब कि मैं कमी जो सा खाना खाना था अत वो दिन तक खाना खाओ बुकी जाओ चल कभी कभी होता कि भाई खानो अगर वो 25 साल बाद भी हुआ कि वो खानो नहीं खावे दिन तक कि ना खानो गाँव नहीं ये मेरा खाना जर वो खाने चाहो भुजाई जा वही तो वही पे पता चलू वही का हाल भाई अगर 10,000 है नौकरी चाह पहले देश जाने अच्छे लगे तुम्हें ना अभी इंडिया 10, 11, 12 साल पर चले थे ना वहाँ से पहली बात हुआ तो कब छो दिल्ली छो वे प्यो हो गया वे साहब चिट्ठी दे गया कि तू घर का कौन चाहिए बन अगले महीने हो ठीक है अगले महीना अगले महीना चक्कर मार बड़ी मुश्किल कर छुट्टी में नहीं घर आया घर जब ऐच होता जीवे के बाद में वेदे की जो मुख खुले जा हापू बेगुनी का साथ अच्छा हूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी बाले पूछो बाले चालक बन गई भगवान तो सड़ांकम थे तो जब बस भरो बाले निकले बोले कि भाई वो मन था जो सुग्रीव दगड़े जब जो राम की मित्रता आया तो तीनों का अंग फट गया फट गया फिर जो राम का सातवां मित्रता आया भगवान राम की सुग्रीव का सातवां और सुग्रीव जो फिर बाल मनु थे गया
ठीक छ बाल जो एक गो तो जो जब मारे तो वापस आ जा वही बस दिन का भेज रहे अरे बस तुम एक की जन शांति जाना भगवान ने जो अपने माया होकर दवा मनाई फिर युद्ध करने का वास्ता गया कि स्वामी ये सुग्रीव नहीं चाहिए थे जो तक कोई प्रेरित करना चाह कोई भेजो थे का कि काल ना हो बोले चाहे कोई विचार मिल छोड़ने चाह बोले भगवान चराम बोले भगवान जी के उमेर भगवान नहीं चाह उमेर भी तो भगवान चाह बोले ना निमान वाली मारे एक बाण से तुझा प्राण हनन करनी बाल की बोल जा कह प्रभु धर्म हे तू अवतरा ही गुसाई धर्म हे तू अवतरे हो गुसाई मारे हो मोहि व्याध की नाही मारे हो मोहि व्याध की नाही। है भगवान श्री राम तेरे जो अवतार ऊंचा वो धर्म का वास्ता ऊंचा परंतु दिल में बाण छुपी मार क्या तेरे मारे भगवान के चरगना किया नजे बधु भगनी सुत नारी अनुज मधु भगनी सुत नारी सुन सखी कन्या समझारी सुन सके कन्या समझाई। भगवान को ना सुनो बालू डबल के भगवान के जोता अवतार जोता धर्म का वास्तव आया परंतु राम की छलबना कि अनुज बधु भगनी सुतनारी अनुज माने छोटा भोला की पत्नी और पुत्र की पत्नी अनुज बधु भगनी और जो बहीचा अनुज बधु भगनी सुत नारी उसके नारी पुत्र के पुत्र उनके चंबल के कन्या का समान छे यूं थे अगर कोई कुदृष्टि से देखो तो एक मन में कोई बदली चा भगवान श्री राम ने सुन सठ ये कन्या समझाई ऐ सठ यू कन्या का समान छे परंतु बाली के चालाकी करे बोले प्रभु तुम उनके बोले कि सठ सठ माने मूर्ख मूर्ख माने बंदर सठ के मतलब बंदर भी होगा बोले मैं बंदर छूं यू मनुष्य का वास्ता है कि जो चल कन्या समझो भगवान जी फिर भगवान ने उत्तर दिया परंतु फिर भगवान ने बोल कि भाई भगवान को नोचना कि देख भाई मैं जो चाह जब तारन प्रयोग थे बोले छो कि निजा तो मेरी ये भी बोले छो कि सुग्रीव मम्मी भी बोले कि चाहे ब्रह्मा का शरण में जाओ चाहे शंकर का शरण में चलो मैं वो छोड़ू ना मेरे अपू थे नहीं बोले छो अगर तुम मेरी शरण में भी आ जाएंगे तुम छोड़ दूंगी भगवान का शब्द जो था नतमस्तक वाया बाली और कौन के सुनाऊं स्वामी स्वामी सन चली न चातुर भूरी अजहूं प्रभु में पापे अंत काल गतोरी मेरी चालाकी नहीं चली एकम समझौता कि सुना ही बिनु काना भगवान ने वही टाइम पर जब तारा का सातवां बाल की वार्ता आया वही समय बिना कानों को छोड़कर क्योंकि भगवान की जन्म सुग्रीव का सातवां ऋषि अमोघ पर्वत पर चल और बाल दो चार किसका नाम ये वास्तव बोलेगा कि सुना ही बिनु काना एक चौपाई जा बिनु पग चला ही सुना ही बिनु काना ये खैर ज्यादा उलझने जरूरत नहीं उलझ जाओ तो फिर कत्ल पूर्ण तो चालाकी होता भगवान का सामने कब कह के चल जाता फिर बोल रहे थे रामायण की बोल रहे थे जीवन दान दे दो बोले नीचो जन्म जन्म मुनि जतन कराही भगवान जो चा भगवान तेरी सेवा जो चा मुनि जन्म जन्म बटे कुछ जतन करना चाहते कि अंत काल में जो चा भगवान को नामोच्चारण और मीते मुक्ति मिलो परंतु मीठे इन मुक्ति मिल गया है कि मीठे मोक्ष प्राप्त हो गया चलिए मृत्यु तक छोड़ दो तो चालाकी कह के भी कख नहीं चला क्योंकि वो सब सत्य देखते चाहे स्त्री हो पुरुष हो चाहे कोई हो तो सत्य के बनी जाए कि प्रजा
पतेस्ते ससुरस्य साप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव कीला। तुम्हारा ससुर जी का एक जोचा यज्ञ हो और सब देवता जो छनो खजाना छनो जल्दी आके आपकी इच्छा हो तुम्ही को बुझाओ मी भी जोचा बहुत दिन बड़ी जोचा अपना मैं इतनी को कहियोनी मोरहि मन भावा यह अतु नहीं चेतन पठावा दक्ष शकल निज सीता बुलाई हमारे बयर तुम बिसराई। भगवान शंकर को नाचन के यही बोलनी ठीक चाहिए। मेरे जोचा मेरा मन की बात बताए रे परंतु तेरा पिता जोचा तेरा वास्ते जोचा न्यू तूने भेजे दक्ष जोचा अपनी सब पुत्री बुलाए नहीं और हम तत्व थे जो सब भूले क्योंकि एक बार जो था ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते ते जाऊं करही अपमाना जो बिन बोली जाहु भवानी रहाय नसील सनेहु न कानी। ये सखी एक बार जोचा दक्ष ब्रह्म सभा में जोचा मीसे अप्रसन्न हुआ वे समय जोचा सभी देवता खड़ा हुई ब्रह्मा और मुख बैठा गया मिल आत्मा से जोचा दक्ष का वास्ता प्रणाम करे जो परंतु मूर्ख नहीं समझे और मी दक्ष जोचा देश करे ये वास्ता जोचा मेरे साथ दो मेरे साथ में दोष था और एक कारण क्यों थे तो सत्य बनी चा कि कथम सुताया पित देहा कौतुकम निशम्य देहा सूर्यवर्या लिंगते अनाहुता आप्य विहन्ति सौरिदं व्रतु देह कृतशकितनम। हे श्रेष्ठ इन अवस्था में जोचा अपना पिता का एक उत्सव में जान से जोचा कोई फायदा नहीं चाहा और पिता का घर में अगर यज्ञ हो और पुत्र न जाओ और पुत्र अगर सुने लो उनकी मन की खुशी वही जान सकता परंतु पिता का यज्ञ में सम्मिलित होना चा सत्य को मन जोचा छटपड़ा और बोले चा पति गुरु पिता और मित्र की जोचा चल जान चाहूँ चा क्योंकि यद्यपि मित्र गुरु पितु गे हाँ जाए बिन बोला ही न समझेगा गुरु पित्र और मित्र का चल जान चाहूँ चा भगवान शंकर को नाचन कि त्वयोदितं शोभनमेव शोभनम् अनाहुता आप्यविहंसि बन्धुषु दोषतिष्ठयो बले सन्नात्मपदेन मनुना। ये सुंदरी तो बहुत सुंदर बोली चाहिए फिर जो बोले वो बहुत बड़े बोले अपना बंधु जनों को घर जो चाह बिना बोले अच्छा जान से ऊंचा सीधे ठीक चाह किंतु इन तभी भेज सकता जब उनकी दृष्टि अतिशय जो चाह प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न न हो मध्य क्रोध का कारण द्वेष बुद्धि न हो एवं जो चाह विद्यातयो वित्तिवपुरवकुल सतां गुणै सर्वैर्नस्तमितरे तो हतायां बुधमान दुर्दशा शब्दान् पश्यन्ति धामूयताम्। विद्या तप धन शरीर युवा अवस्था और उच्च कुल सत्पुरुषों का जो तीन गुण चुना परंतु नीच पुरुषों का जो चुना अवगुण बने जनना क्योंकि ये से जो उनको अभिमान बढ़ जाना और जो बुद्धि
वो दूषित हो जाता, विवेक शक्ति चा नष्ट हो जाता। ये कारण जो था महापुरुष जो होना वो क्या होना कि विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय हलस्य साधु विपरीत मिता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट की जो विद्या होना वो विवाद का वास्ता होना, धन जो होना वो मद का वास्ता होना, शक्ति जो चाह दूसरा का साथमा जो चाह परेशान करने का वास्ता होना, दूसरा जो चाह कष्ट देने का वास्ता होना, और सज्जन जो चाह एक विपरीत होना विद्या दान ज्ञान और शक्ति रक्षा का वास्ता होना। लेकिन चाह हालांकि महापुरुष अपमानित होते हैं, मरने के बाद भले ही सम्मानित होते हैं, हमें क्या लेना इन पायल की झनकारों से, हमारी तो दोस्ती रही सदा हाहाकार से। जो महान पुरुष होना उम्र का बाद क्या सम्मानित होना चाहिए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करने कर चलो हम हंसे जग रोए। परंतु कहते जिनके हाथ ठीक हो मोरी आशा लगा जब मूर्त हुए दिन लोग परेशान हुए, कक लकड़े नहीं दिन कक बर गए हुए जान कई प्रकार को कोई लबड़े जान इन विषय से दुष्ट तो दुष्ट चाहे मोरे हो चाहे जिंदा हो पक पक पर जो चाहे परेशान कर शिवजी जो था पार्वती को सती थे बहुत समझाया पर नहीं मानी, क्योंकि होनहार का बस जो था सती का हृदय में बोध नहीं आया। फिर भी शिवजी को नाचना कि यदि ब्रजी सतिहाय मदवचो बलम भवत्यान ततो भविष्यति संभावित स्वजना करावो यदा न साध्यो मरणाय कल्पते। ये सती मेरी बात जो तब मान जा, यदि तू जो चाहो जानी तो अपमान हो और अपमान हो तो तक जो चाह विरोध न हो। परंतु स्त्री स्वभाववश भगवती सती निमाने तो अंत तो बदवा जो चाह क्या होगा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जब भी जो जब विरोध मन हो वे का घर से जो कल्याण कर नहीं भगवान इन बोले कि चुपचाप होगी नहीं, पर भय से विवल होगी। सती जो चा रूनी जा कभी वो भय जान जा, कभी भीतर जान जा, कभी लंबी लंबी सांस लेने जा। अब लोग जब को सच्चा तू भी जान सकते खतरनाक होने कुछ। आज वो सती सोचने चाहिए कि ये संकट है जो तक है जो निकल गयो हूं चल पति अगर बोलो निमक न स्त्री को हूं चल कुछ सवाल खैर तुम लोग मत कुछ सजो शायद। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 हरे नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आज जो चा सती सोचनी चा कि क्या करूं पर क्या करूं कन कह मनो बड़ी मुश्किल चा। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माना। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माना। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला ना माना। भोले ना माने मेरा
मेरा